So very good evening friends. I'm Ray Verma. So before starting our session, I would like to take a thought of the day. आज का विचार मैं लेना चाहूँगा और आज का विचार है मॉर्निंग एंड सनराइज इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वेकअप. देखिए, सूर्य सिर्फ उन लोगों के लिए निकलता है या सुबह उन लोगों के लिए होती है जो जागे हुए, जो सोए हुए हैं उन लोगों के लिए सुबह दिन और रात का कोई मतलब नहीं है. तो आज इसे ही मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे. दिन ब दिन सिचुएशन खराब होते जा रही है. वी कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द होल वर्ल्ड. पूरे दुनिया में क्या सिचुएशन है, हमारे देश की क्या स्थिति है, हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं. हमको ये समझना होगा कि आने वाला समय बहुत तकलीफदायक है. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी रेडी एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, अगर आप सबसे बुरे के लिए तैयार हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों के लिए है. अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सेशंस मैं ले रहा हूँ उसकी ज़रूरत आप लोगों को काफ़ी पड़ने वाली है, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि जहाँ पर लोगों के पास में जॉब नहीं होगी, जहाँ लोगों के पास में करने को काम नहीं होगा. काम हो रहा है लेकिन इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत समय लगेगा हमको इस सिचुएशन से बाहर आने में. वी विल हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. तो इस विषय से अलग हम लोग आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ. इस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे. किसी काम को जब करना पड़ता है, दैट मीन्स जब कोई मजबूरी होती है, कंपल्शन होता है, तब हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं. हैज टू और हैव टू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हैज टू का यूज कहाँ होता है, किनके साथ होता है, हैव टू का यूज कहाँ और किसके साथ होता है. तो ये ध्यान रखिएगा, आई यू वी दे इनके साथ में आपको हैव टू का यूज करना है, और ही शी इट नाउन के साथ में, नाउन मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, उसके साथ आपको हैज टू का यूज करना है. जब किसी काम को आपको करना पड़ता है तब आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है. मैंने कहा मुझे सुबह उठना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किन के साथ हैज टू का यूज करना और किन के साथ में हैव टू का यूज करना है. जब हम बातचीत करते हैं तो ये मेरा तरीका एक समझाने का, जब बातचीत करते हैं तो आई और यू के बीच में बात हो रही है, तो आई के साथ में भी हैव टू का यूज करना है और यू के साथ में भी हैव टू का यूज करना है. लेकिन जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तीसरा व्यक्ति ही शी इट या नाउन हो सकता है, वह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, किसी के बारे में हम नाम लेके बात कर सकते हैं. तो जब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दैट मीन समझ लीजिए कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तब हमको हैज टू का यूज करना है. अब मैंने बोला उसे अंग्रेजी सीखना पड़ती है, मजबूरी है उसके लिए, तो ही हैज टू लर्न इंग्लिश. ही हैज टू लर्न इंग्लिश. लड़कियां हैं, लड़की है, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो शी हैज टू कुक फूड. शी हैज टू कुक फूड का मतलब है कि उसे खाना बनाना पड़ता है. मुझे भी खाना बनाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड. तो जहां पर आई यू वी दे है वहां पर आपको हैव टू का यूज करना है, और जहां पर ही शी इट और नाउन आता है वहां पर हैज टू का यूज करना है. ध्यान रखना, जहां पर कंपल्शन है, जहां पर मजबूरी है, जहां पर किसी काम को करना पड़ता है, वहां पर आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है. अब बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को दिन भर में करना पड़ती हैं, तो उसमें आपको हैव टू का यूज. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. एक एग्जाम्पल है, मुझे पैसे खर्चा करना पड़ते हैं, तो आई हैव टू स्पेंड मनी. आई हैव टू स्पेंड मनी का मतलब है मुझे पैसा खर्चा करना पड़ता है. आपको इंतजार करना पड़ता है, तो यू हैव टू वेट. उसे समझाना पड़ता है, समझाना मतलब एक्सप्लेन करना, तो ही हैज टू एक्सप्लेन. ही हैज टू एक्सप्लेन. ये हुई बात अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों की. अब बात करते हैं निगेटिव. तो निगेटिव में ये ध्यान रखना है कि जिनके साथ में हैव टू लग रहा था उनके साथ में आपको डोंट का यूज करना है. डोंट को हम बोलते हैं डू नॉट. वो जहां पर तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे थे हम लोग, ही शी इट नाउन, उनके साथ में आपको डज नॉट का यूज करना है, या शॉर्ट में आप बोलेंगे डजंट. तो एक चीज और थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि आपको डू नॉट और डज नॉट के साथ में हमेशा हैव टू का यूज करना है, हैज टू का यूज नहीं करना है. अब जब निगेटिव वर्ड बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, तब आपको डोंट और डज नॉट के साथ में हैव टू का यूज करना है. मैंने ऐसा बोला कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है जब, तो मुझे डू नॉट और डज नॉट का यूज कैसे करना है. मुझे अंग्रेजी में बात नहीं करना पड़ती है, तो आई डोंट हैव टू टॉक इन इंग्लिश.
उसे परीक्षा नहीं देना पड़ती है, तो ही डजंट हैव टू गिव एग्जाम, ही डज नॉट हैव टू गिव एग्जाम। मुझे इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गिव इंटरव्यू। अब इसी तरह से राम को खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो राम डजंट हैव टू कुक फूड या कुक मील, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनना, कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या फर्क होता है। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कल कि सिंगल इंट्रोगेटिव आर दोज क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देना पड़े वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, और वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग, हम लोग पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो, तो जवाब हाँ या ना में होगा। मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, जवाब हाँ या ना में होगा। डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हो, तो जवाब हाँ या ना में होगा। तो इसी तरह से जब आप किसी से पूछते हैं क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो आप मतलब यू, तो यू के साथ में हम लोगों ने अभी डोंट का यूज किया था, तो यहाँ पर नॉट की बात नहीं करेंगे हम लोग, हमको डू लगाना पड़ेगा पहले। तो क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो डू यू हैव टू गो टू स्कूल, डू यू हैव टू गो टू स्कूल का मतलब हुआ क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है। अभी यही बात मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो डज ही हैव टू गो टू स्कूल, डज ही हैव टू गो टू स्कूल का मतलब हुआ क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना। इसी का इंट्रोनेगेटिव बना सकते हैं, क्या तुमको खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो डोंट यू हैव टू कुक फूड, क्या होगा, डोंट यू हैव टू कुक फूड। क्या उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है, लड़की है तो डजंट शी हैव टू वेट, डजंट शी हैव टू वेट। इसी में जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाते थे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द जो W और H से स्टार्ट होते हैं। W और H से स्टार्ट होने वाले, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, हाउ मेनी का मतलब कितना, हाउ मच का मतलब भी कितना होता है। लेकिन हाउ मेनी और हाउ मच में डिफरेंस ये होता है कि हाउ मेनी हम वहाँ करते हैं यूज़ जहाँ पर चीज़ें काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मच का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर चीज़ें काउंटेबल ना हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला हाउ मच मनी, पैसा, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा लिक्विड होता है तो उसको हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। शुगर, शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता, तो हाउ मच शुगर, कितना काम, हाउ मच वर्क, ठीक है ना, कितना भरोसा, हाउ मच फेथ, हाउ मच ट्रस्ट। और मैं जब हाउ मेनी का यूज़ कर रहा हूँ तो हाउ मेनी रुपीज़, कितने रुपये, है ना, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग, इस तरह से हमको यूज़ करना है। और मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, हु एल्स का मतलब होता है और कौन, वेयर ऑल का मतलब होता है, सॉरी हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन, तो इनका यूज़ भी आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स में करना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आर दोज इन विच यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर, जहाँ पर सवालों के जवाब आपको समझाना पड़ते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा आपको क्यों जाना पड़ता है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो जो अभी सिंगल इंट्रोगेटिव बना रहे थे उसके आगे वाई लगाना है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। वाई डू यू हैव टू गो, आपको क्यों जाना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू गो। आपको गाना, आपको गिटार क्यों बजाना पड़ता है बताओ, तो वाई डू यू हैव टू प्ले गिटार, गिटार बजाने के लिए हमको प्ले का यूज़ करना, वाई डू यू हैव टू प्ले गिटार। उसे दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है, तो वाई डज ही हैव टू नॉक द डोर, वाई डज ही हैव टू नॉक द डोर, ठीक है ना। आपको अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना पड़ती है, ये नेगेटिव हो गया, तो वाई डोंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश, वाई डोंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो देखिए बहुत सिंपल है, जहाँ पर कंपल्शन है, जहाँ पर मजबूरी है, वहाँ पर हमको हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना है। इसको आप इस कैटेगरी में डिवाइड करें, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, फिर नेगेटिव बनाएं, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा मैंने बताया आप लोगों को, उसी में अगर आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है। इसके बाद में मैं आप लोगों को हैड टू और विल हैव टू का यूज़ करना बताऊँगा। किसी काम को करना पड़ा था, किसी काम को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग रोज़ एक वीडियो शेयर किया जाता है, इस वीडियो की लिंक पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये सेशंस क्यों ज़रूरी है, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मुझे समय मिल रहा है तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय मुझे
इतना टाइम ना मिले कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो यही चीज़ें मैं स्कूल में भी सिखाता हूँ, यही चीज़ें मेरी क्लासेस में भी सिखाता हूँ। तो मेरे यहाँ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आप लोग समय का इंतज़ार मत करते रहो कि एक दिन आएगा और हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। नहीं, जो मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, ना कि आपके लिए। आप अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाएं और जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। जो भी आपको समय मिल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो मेरा जो वीडियो होता है मुश्किल से 10 से 12 मिनट का होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन टुडे। आज के सेशन को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको हैड टू और विल हैव टू का यूज़ करना सिखाऊंगा। सो जाते जाते जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ अ टाइम टू से कॉल इट अ डे। दोस्तों, समय आ गया है दिन समाप्त करने का। हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहें।